बढ़ते आगे आपके लिए आपकी सेहत से जुड़ी इस वक्त हम सबसे जरूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी किट का आज हम दरअसल लाइव टेस्ट आपको दिखाएंगे। कोरोना से बचने के लिए या फिर कोरोना से ठीक होने के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो विटामिन, जिंक और काढ़ा लेते हैं, क्या वो आपकी सेहत के लिए फिट है? बहुत गौर से देखिए इम्यूनिटी किट के लाइव टेस्ट वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी। कोई जिंक टैबलेट खा रहा है तो कोई विटामिन सी की दवाई, कोई मल्टीविटामिन की गोली गटक रहा है तो कोई इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट के लिए दौड़ रहा है। कोई काढ़े पे काढ़ा पी रहा है, तो कोई घरेलू नुस्खों का जखीरा जुटा रहा है। भागम भाग मची हुई है। जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी दौड़ हो रही है। मकसद एक ही है, इम्यूनिटी। सबके सब इम्यूनिटी बढ़ाने की महामुहिम में जुटे हैं और इसी मुहिम में लोग गोलियां फांक रहे हैं, घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं। लेकिन इनसे सेहत को फायदा होता है या नुकसान? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक दवाई के बारे में बताएंगे। एक्सपर्ट्स के पैनल आपको हर दवाई के साइड इफेक्ट बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि लोगों के जहन में डर कितना बैठा है। भारत में कोरोना का प्रकोप ऐसा हुआ कि हर कोई डरा हुआ है। लोग इस हद तक डर गए हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के अलग अलग उपाय तलाश रहे हैं। लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के इतने तरीके सर्च किए गूगल पर कि साल 2020 में यह सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया जाने वाला सवाल बन गया। गूगल के डेटा के हिसाब से साल 2020 में हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी दूसरी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली लाइन थी। जी, अब जरा देखिए कि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या सर्च किया। पिछले साल अप्रैल में इम्यूनिटी शब्द पहले से 500% ज्यादा सर्च किया गया। वहीं विटामिन सी शब्द पहले से 150% ज्यादा सर्च किया गया। वहीं गिलोय 380% ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द। इसके अलावा लोगों ने काढ़ा शब्द भी पहले से 90% ज्यादा सर्च किया। यह तो आलम है, लोग कितने परेशान हैं इन डेटा से आप समझ सकते हैं। वहीं इम्यूनिटी को लेकर के लोगों के मन में कितना ज्यादा डर बैठा हुआ है, इसे समझने के लिए वंडरमैन थॉमसन की एक रिपोर्ट देखिए। देश के 15 राज्यों के 33 शहरों में सर्वे किया गया। सर्वे में यह पाया गया कि सबको इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए। एफएमसीजी गुरु के एक सर्वे के मुताबिक देश में 72% लोगों को अपनी इम्यूनिटी की चिंता है। इसी का फायदा एफएमसीजी मार्केट भी उठा रही है। जी हां, इम्यूनिटी बूस्टिंग पैक्ड प्रोडक्ट मार्केट के लिए एक अनुमान लगाया गया कि यह मार्केट 2026 तक $347 मिलियन की हो जाएगी। तो यह स्थिति है, लोग लगातार अपनी सेहत सुधारने पर, इम्यूनिटी बढ़ाने पर लगे हुए हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की डिमांड है तो वो है जिंक। बाजार में जिंक टैबलेट के सेल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लोग असल में इस वक्त क्या क्या खरीद रहे हैं। इस वक्त दरअसल सबसे ज्यादा डिमांड है जिंक टैबलेट की। इसकी डिमांड इस हद तक है कि बाजार में इसकी शॉर्टेज तक हो गई। लोग स्टॉक कर करके रख रहे हैं। लोगों को दरअसल यह लगता है कि जिंक टैबलेट से उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह धारणा बन गई है कि जिंक कोरोना से उन्हें बचा लेगा। वहीं कोरोना काल में दवाई इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। भारत में साल भर पहले तक डायबिटीज की दवाई इंसुलिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जिंकोविट ने इसे पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर 2020 में जिंकोविट की सेल 50 करोड़ की हुई, वहीं इंसुलिन की 48 करोड़ की। इसके अलावा जिंकोविट की सेल बहुत तेजी से बढ़ी है। मार्केट में बीते 6 महीने के अंदर जिंकोविट की सेल में 60% का इजाफा हुआ है। 6 महीने में जिंकोविट की सेल 60% बढ़ी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोग इसका कितना ज्यादा सेवन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंकोविट से इम्यूनिटी बढ़ती है? क्या जिंकोविट कोरोना से बचाती है?
जिंक जो है वो कोरोना वायरस के लिए जिंक आयनोस्फोर के माध्यम से जिंक कोरोना वायरस को सेल में जाने से रोकता है, जो एंडोसाइटोसिस होती है उसको रोकता है। लेकिन लोगों ने जिंक का इतना भरपूर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि लोगों को गैस्ट्राइटिस हो गई, बदहजमी होने लगी, लोगों की भूख कम हो गई, लोगों को कभी कभी लूज मोशन भी हुए। तो जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाती है और जिंक ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए नहीं होता। जो लोग सब्जी खाते हैं, मशरूम खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, फल खाते हैं, उन सब चीज़ों में जिंक की मकदार ज़रूरत भर की होती है। जिंक ट्रेस एलिमेंट है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अलग से खाने की कोरोना के बाद तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिंक के साथ साथ विटामिन सी टैबलेट का सेवन भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, इतना ज्यादा कि बाजार में इसकी शॉर्टेज तक हो गई है। कोरोना काल में लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भी सेवन काफी ज्यादा कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कर रहे हैं। जी हां, ये जो आपके सामने है, विटामिन सी की डिमांड मार्केट में 23% तक बढ़ गई है। अक्टूबर 2020 में विटामिन सी का मार्केट 1267 करोड़ रुपए का था। अब यहां भी यही सवाल है कि क्या विटामिन सी टैबलेट खाने की जरूरत है, और अगर है तो किसे है और कितनी मात्रा में। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 75 से 90 मिलीग्राम पर डे की है और एक विटामिन सी की टैबलेट 500 मिलीग्राम पर डे की आती है, और लोगों ने इसको 2 से 3 गोली खाई हैं दिन में, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड डोज से बहुत ज़्यादा है, वो भी जब आपको वायरल इन्फेक्शन है ही नहीं। और इसके अलावा विटामिन सी का साइड इफ़ेक्ट मेजरली वही है कि ये भी स्टमक अपसेट कराता है, डायरिया कराता है, साथ ही साथ ये ब्लड थिनर के साथ भी इंटरेक्ट करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन के इफेक्ट को कम करता है। कोरोना का डर ऐसा है कि लोग अलग अलग मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जो लोग बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये जान लें कि असल में भारत में बिकने वाली 60 से 70% सप्लीमेंट्स अप्रूव ही नहीं है, बिना अप्रूवल के बिक रहे हैं। ये ऐसे में ये कितने सेफ है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। साथ ही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं। मल्टीविटामिन का कोई प्रूवन रोल नहीं है कोरोना के ट्रीटमेंट में, सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी है। विटामिन डी को भी मान रहे थे कि ये शायद हेल्प कर रहा है इम्यूनिटी को बूस्ट करके या वायरस के रेप्लिकेशन को रोक के, लेकिन ऐसा किसी कोई स्टडी में प्रूव नहीं हो पाया है। सो मल्टीविटामिन का कोई प्रूवन रोल नहीं है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लोग काढ़े का सेवन काफी ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो ये आयुर्वेदिक उपचार है, लेकिन हद से ज्यादा काढ़े का सेवन इंसानी शरीर पर क्या असर डाल सकता है? इंसानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा को काफी ज्यादा कारगर बताया जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है, उनकी यह धारणा बन गई है कि काढ़ा पीने से कोरोना दूर रहेगा, लेकिन काढ़ा है कितना कारगर, अब दरअसल यह समझ लीजिए। असल में काढ़ा खांसी का पारंपरिक उपचार है। कोरोना के खिलाफ इसे डॉक्टर मददगार नहीं बताते हैं। वो जो कहते हैं उसके मुताबिक ज्यादा काढ़ा पीने से आपका गला खराब हो सकता है, खराश की समस्या भी आपको हो सकती है। हद से ज्यादा काढ़ा, लोग पता नहीं क्यों जरूरत से ज्यादा काढ़ा का, स्टीम का और पता नहीं क्या का इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है, इसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, इसमें दालचीनी खास तौर से जो होती है उसका बहुत ज़्यादा सेवन लीवर को नुकसान करता है, गैस्ट्राइटिस करता है और स्टमक में रफनेस पैदा करता है, इससे उल्टी भी आ सकती है। तो गाढ़ा और काढ़ा दोनों चीज़ें, काढ़े को बहुत हल्का पीना चाहिए, गाढ़ा नहीं करना चाहिए, और काढ़ा कम पीना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम काढ़े को इतना पिएं जितना रिकमेंडेड है, और बेहतर ये है कि हम अवॉइड करें, क्योंकि तो आपने समझा कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के जिंक, विटामिन और काढ़े का सेवन कितना खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ 24 आपसे ये गुजारिश करता है कि पैनिक में ना आए, अफवाहों के आधार पर कोई भी टैबलेट ना खाएं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।